एसाइटिस अथवा जलोदर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मरीज के पेट में पानी भर जाता है। लेकिन ये पानी होता क्या है और आता कहाँ से है? तो शरीर में एसिथिलियल नामक सेल के द्वारा बनाई जाने वाली पेरिटोनियल फ्लूइड जो नॉर्मली 50 ml के आसपास होता है, लेकिन जब यह आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ने लगे तो पानी के रूप में इकट्ठा होने लगता है। ये बढ़ता क्यों है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें विकार आने की वजह से, जैसे लीवर है, यदि किन्हीं कारणवश लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने लगे तो उस वजह से भी यह जो है फ्लूइड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। दिखने में कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो अब्डोमेन जो पेट होता है वो कैसा होता है और जो जलोदर होता है, जलोदर का रूप लेने के बाद हमारा पेट कैसा दिखता है। इसको ठीक करने के लिए मेडिकेशन के साथ साथ ड्रेनेज भी करना होता है। मेडिकेशन हर डॉक्टर अपने इच्छा अनुसार स्थिति को देख कर करते हैं, लेकिन ड्रेनेज का एक ही तरीका होता है। इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए होते हैं जिसमें मरीज को सीधे उत्तान स्थिति में लिटा करके और लोअर अब्डोमेन को पेंट किया जाता है। पेंट करने के लिए बीटाडीन शेवेलान का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ड्रैप करने के लिए स्टेराइल कट शीट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उस एरिया को लोकल एनेस्थीसिया द्वारा शून्य कर दिया जाता है। शून्य करने के बाद हमें एक नाइफ हैंडल चाहिए जो 11 नंबर ब्लेड से सजी हो, जिसकी मदद से हम एक छोटा सा पिन पॉइंट बनाएंगे और उस पिन पॉइंट के माध्यम से इंट्राकॉस्टल कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली लोग एक आईवी सेट द्वारा नीडल के माध्यम से भी इसको रिमूव करते हैं, लेकिन उससे इंटेस्टाइन अथवा अन्य ऑर्गन्स को हानि पहुंचने का खतरा बरकरार रहता है, किंतु इस कैथेटर के माध्यम से इन सब खतरों से बचा जा सकता है। पूरे एरिया को पेंट ड्रैप करने के बाद हम इस कैथेटर को एंटर करते हैं और ड्रेनेजिंग पाइप को कनेक्ट करके धीरे धीरे इस फ्लूइड को रिमूव होने देते हैं और इस प्रकार हम देखेंगे कि कुछ ही समय में फ्लूइड बाहर आने लगता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप कोशिश करिए कि मरीज से हल्की फुल्की बातें करते रहिए ताकि उस मरीज की नॉर्मल स्थिति बरकरार रहे और साथ साथ मॉनिटर के द्वारा वाइटल्स पे भी ध्यान रखा करिए। कई बार देखा जाता है कि फ्लूइड रिमूव करने के दौरान पेशेंट को हाइपोटेंशन अथवा ब्रीथलेसनेस की शिकायत होती है, किंतु बारीकी से ध्यान रखने के दौरान हम इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं। तो ये रहे कुछ मुख्य डिटेल्स जलोदर अथवा एसाइटिक फ्लूइड रिमूवल के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी मिल गई होगी और यदि मिल गई है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो लाइक करें।